जो कहानी प्रस्तुत करने जा रहा हूँ उसका शीर्षक है निर्दोष का दर्दनाक अंत। विनोद 75 वर्ष की उम्र में फुटपाथ पर दुकान लगाकर गुजर बसर कर रहे थे। इकलौते बेटे विकास की मौत के बाद उनका अपना कोई नहीं था। धन संपत्ति ज़मीन जायदाद सब बिक गई थी। बैंक बैलेंस नील हो गया था। दिन भर में फुटपाथ पर सामान बेचकर जो थोड़ा बहुत रुपया कमा लेते थे उससे ही अपना खर्च जैसे तैसे चला लेते थे। उनकी पत्नी विनीता थोड़े में संतोष करने वाली महिला थी, इसलिए सब ठीक चल रहा था। आज भी कुल 125 रुपये की आमदनी हुई थी, जिससे वह आटा सामान खरीदकर घर लाए थे। विनीता ने उससे जो रूखा सूखा भोजन तैयार किया था उसे खाकर पुराने दिनों की याद कर रहे थे। विनोद जी शुरू से ऐसे नहीं थे। शहर के बीचों बीच उनकी अच्छी चलती हुई दुकान थी। बड़ा मकान था, नौकर चाकर थे। उनका एक ही लड़का था विकास, जिसे उन्होंने बड़े लाड़ प्यार से पाला था। पढ़ाई लिखाई भी खूब कराई थी। विकास इंजीनियरिंग की पढ़ाई पूरी कर एक बहुराष्ट्रीय कंपनी में इंजीनियर हो गया था। अच्छी भली तनख्वाह थी। विनोद बड़े खुश रहते थे उन दिनों। वे अब विकास की शादी करके वह बहू घर लाना चाहते थे। विकास देखने में सुंदर सजीला युवक था, खिलता रंग और 6 फुट सा गठीला बदन। एक दिन विकास के मामा सुरेश विकास के लिए एक लड़की का रिश्ता लेकर आए। विनोद जी को उन पर पूरा विश्वास था। लड़की शुभांगी देखने में सबको ठीक लगी। विकास से तो 19 ही थी, रंग भी थोड़ा दबासा था, परंतु लड़के के मामा की जिद थी विकास की शादी शुभांगी से ही हो, तो विनोद जी ने भी रिश्ता मंजूर कर लिया। विकास की शादी हो गई। शुभांगी बहू बनकर घर आ गई। कुछ दिन तक तो सब ठीक ठाक चलता रहा। फिर शुभांगी विनोद से अलग रहने की जिद करने लगी, घर में लड़ाई भी करने लगी। तब हारकर विकास ने दूसरे शहर में अपना ट्रांसफ़र कराया और शुभांगी को लेकर वहां आ गया। पर शुभांगी वहां भी ज़्यादा दिन सुख से नहीं रह सकी। विकास से बिना बात ही झगड़ा करने लगी। वहां से उसका मायका पास ही था, तो बिन बताए जब चाहे मायके चली जाती और जितने दिन उसका मन भर करता रुकती, फिर आ जाती। विकास उससे परेशान हो गया था। घर में उसने खाना बनाने वाली, झाड़ू पोछा करने वाली बाई लगा रखी थी। फिर भी शुभांगी महीने के 20 दिन मायके में गुजारती। अक्सर पहली तारीख के आसपास वो विकास पास आती तथा तनख्वाह का अधिकांश हिस्सा लेकर फुर्र हो जाती, और उससे विकास से कोई लेना देना नहीं था। विकास संस्कारी लड़का था। उसने मम्मी पापा को इसकी ज़रा भी भनक नहीं लगने दी। एक बार वो अचानक ससुराल गया तो वहाँ शुभांगी को एक युवक के साथ अकेले कमरे में देखकर चौंक गया। शुभांगी को बिल्कुल शर्मिंदगी नहीं हुई, बल्कि वो उल्टे विकास से अनाप शनाप कहने लगी। उसके सास ससुर भी शुभांगी का ही साथ दे रहे थे। विकास समझ गया था कि उसकी मेहनत की कमाई पर कोई दूसरा गुलछर्रे उड़ा रहा है, जो बिना कुछ कहे वहाँ से चल दिया। वह बिना कुछ कहे वहाँ से चल दिया। नुक्कड़ पर रहने वाली दीपिका आंटी ने जब विकास को मुँह लटकाए आते देखा तो उसे रोककर इसका कारण पूछा। वे विकास से परिचित थीं। तब विकास ने सारी बात बताई। सुनकर दीपिका बोली, वो युवक अशोक है, इलेक्ट्रीशियन का काम करता है, ज़्यादातर निठल्ला ही रहता है। उसका उस घर में शादी के पहले से ही आना जाना है। शुभांगी से उसके अफेयर की बातें पूरी कॉलोनी के लोग जानते हैं। विकास को सारी बात समझ में आ गई थी। वो घर आ गया था। इस घटना के बाद शुभांगी ने विकास के घर आना पूरी तरह बंद कर और वकील से नोटिस भिजवाकर हर महीने वेतन में से आधे हिस्से की मांग की। विकास से तलाक की बात कही तो उसने साफ इनकार कर दिया। विकास तनाव में रहने लगा। शुभांगी एक मतलबी की तरह विकास से पैसे ऐंठ कर मौज करती रही। विकास माता पिता से कुछ न कहता। एक बार वो खूब बीमार पड़ा। ठीक से इलाज नहीं करने से उसकी हालत बिगड़ गई। जब उसके मित्रों ने उसे अस्पताल में भर्ती कराया तो पता चला कि उसकी दोनों किडनियां पूरी तरह ख़राब हो चुकी हैं। तब जब विनोद जी को यह पता लगा तो वे घबराते हुए विनीता के साथ आए। विकास की हालत देखकर वे अपने आंसू नहीं रोक सके। शुभांगी के विषय में जानकर वे और दुखी हो गए। वे शुभांगी के माता पिता से भी मिले,
पर कोई लाभ नहीं हुआ। शुभांगी ने विकास और उसके माँ बाप के खिलाफ प्रताड़ना तथा दहेज की मांग का केस लगा दिया। विनोद जी पर दोहरी मार पड़ी। विनीता ने अपनी एक किडनी विकास को डोनेट की, पर ऑपरेशन सफल नहीं हो सका। विकास की हालत दिनों दिन बिगड़ने लगी। वे केस पर ध्यान नहीं दे पाए, जिसका फ़ायदा उठाकर 20 लाख रुपए के हर्जाने का कोर्ट से आदेश शुभांगी के वकील ने पारित करा दिया। विनोद जी ने अपनी चलती हुई दुकान बेचकर 20 लाख रुपए दिए। इधर विकास के इलाज में भी बहुत खर्च हुआ। आखिर एक दिन विकास माँ बाप को कर्ज के दलदल में फंसाकर दुनिया छोड़कर चला गया। विकास की मौत ने विनोद के बुढ़ापे का सहारा छीन लिया। उनका बड़ा घर बिक गया था, दुकान बिक गई थी, सारी जमा पूंजी खर्च हो गई थी। वे विकास के ऑफिस गए उसके जमा फंड की जानकारी लेने, तो पता चला कि शुभांगी ने विकास के फंड तथा मौत के बाद सारे दावों तथा बीमा राशि के 1 करोड़ रुपए पहले ही हासिल कर लिए थे। कंपनी ने शुभांगी को विकास की जगह नौकरी भी दे दी थी। शुभांगी उस निठल्ले इलेक्ट्रीशियन से शादी करके सुख से रह रही थी। शहर की पास कॉलोनी में उसका HIG डुप्लेक्स बंगला था, कार थी तथा स्टेटस भी। विनोद जी दुखी होकर लौट आए। जब बेटा ही चला गया तो वे धन संपत्ति का क्या करेंगे। वे भी 75 वर्ष की उम्र में। हाँ, वे अपने साले सुरेश को कभी क्षमा नहीं कर सके थे, जिसके कहने पर उन्होंने विकास की शादी शुभांगी से की थी। कभी कभी वे आकाश की तरफ देखकर कहते कि उनके बेटे का क्या कसूर था, जो दर्दनाक मौत मरा, और शुभांगी में कौन सी अच्छाई थी जो ऐशो आराम की ज़िंदगी बिता रही है, जिसके कारण उनका बेकसूर बेटा आज इस दुनिया में नहीं है। ये सोचते हुए कब उनकी आंखों से आंसू निकलने लगे, इसका पता ही नहीं चला।